Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be good. This is Abhinay Nigam and I welcome you all on my YouTube channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के पैटर्न 6 और पैटर्न 7 की। इन दोनों क्वेश्चन को आज मैं साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करने वाला हूं। एग्जाम में ऑब्वियसली क्वेश्चंस आपको अलग-अलग ही आने हैं। तो केवल हम ये समझेंगे कि कैसे एक ही मैथड से दोनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कैसे होते हैं। जरा देखिए, डेमो डायग्राम्स में आपको बता चुका हूं क्या होता है, आपको पता है कैसे बनता है। एक्स एक्स लाइन ले ली हमने, एक्स वाई लाइन बोल दो इसको, आप पॉइंट ले लीजिए, कुछ पॉइंट ऊपर चले जाइए लाइक ऐसे, कुछ नीचे चले जाइए, तो ये हो जाता है आपका दोस्तों ए डैश और ये हो जाता है आपका ए। यहां पे फिर एक लोकस खींच दीजिए जो कि बी का लोकस है। यहां पर अपने मन से ट्रू लेंथ ले लीजिए, ये आपकी ट्रू लेंथ होगी, सेम लेंथ है। फिर इसको नीचे गिराइए, ऐसे घुमा दीजिए, तो ये टॉप व्यू हो गया और इसी को ही ऊपर उठा दीजिए तो ये फ्रंट व्यू हो गया। इसको ए डैश बोलते हैं, इसको हम बी डैश बोलते हैं और इसको हम बी वन डैश बोलते हैं। इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं गाइस, और इसको हम बी वन बोलते हैं। दिस इज सिंपल डेमो डायग्राम। ये कोई भी रफ डायग्राम आप जब भी क्वेश्चन करें तो आप बना लीजिएगा, जो बाद में जाकर के हम इसको रफ कर देंगे और इसी के हेल्प से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि पैटर्न 5 तक नहीं थी, वो ये है कि यहाँ पे लिखा है शो इट्स ट्रेसेस। यहाँ पे ट्रेसेस शो करना है। तो दोस्तों ट्रेसेस शो करने के लिए मैं बाद में उसका एक छोटा सा रूल आपको बता दूंगा, वो मैं यहाँ पर ही बना सकता हूँ, बट उसको अगर थोड़ा अलग रखें तो बेटर रहेगा समझने में। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शंस बनाते हैं, इसको साथ में कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्स लाइन हमने ले लेनी है। देखिए एक्स लाइन हमने बना ली इस क्वेश्चन के लिए, और ये वाली एक्स एक्स लाइन हम लोगों ने बना ली है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, इसके बाद में हम पॉइंट डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट डिसाइड करा, सपोज टू बी ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट डिसाइड करा, सपोज टू बी ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। तो एंड की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कितना पीछे है, कितना सामने है। दैट मींस अबव, बिहाइंड, बिलो, इन फ्रंट की इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। The end A is 20 mm above the HP and 25 mm in front of VP। इस लाइन को मैं काट दूं, ठीक है, इस लाइन को मैं काट देता हूं। क्यों काटूंगा? क्योंकि ये अगर एक बार बन गई है तो ये दोबारा आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार बना लीजिए और उसको काट दीजिए। तो द एंड A is 20 mm above HP। 20 mm हमको कहां जाना है? ऊपर जाना है दोस्तों। यहां पर हम लोगों ने एक स्केल को लिया, यहां से हम लोग 20 मिलीमीटर या बोलो 2 सेंटीमीटर बात ही की है, ऊपर चले गए, पॉइंट लिया और एक लोकस हमने बनानी पैरेलल टू एक्स एक्स। देन आफ्टर 25 मिलीमीटर इन फ्रंट का बनता है दोस्तों, नीचे बनता है। तो 25 मिलीमीटर आप यहां से इधर कैसे चले गए? ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 25 है, तो आपने एक्सेस लाइन के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आपके लिए क्या होता है? ए डैश, और ये आपके लिए क्या होता है? ए। अब एंड बी की इंफॉर्मेशन हम लोग रीड करते हैं। एंड बी इज 40 मिलीमीटर अबव द एचपी एंड 65 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वीपी। गाइस हम लोग क्या करेंगे? 40 मिलीमीटर ऊपर जाना है, 65 मिलीमीटर इन फ्रंट मतलब नीचे बनाना है। तो हम लोग इस वाली लाइन से, एक्स एक्स लाइन से 40 मिलीमीटर ऊपर पॉइंट मार्क कर देंगे। यहां से सपोज टू बी 40 मिलीमीटर कहां पर आ गया? यहां पर। यहां से 40 मिलीमीटर कहां पर आ गया? यहां पे 0 है और यहां पे 40 है। अबव का मतलब ऊपर है, तो ऊपर हमने पॉइंट बना दिया। अब यहां से अगर मैं एक पर्टिकुलर लोकस ड्रॉ कर देता हूं ना दोस्तों, तो यहां से यहां तक 40, यहां से यहां तक 40, यहां से यहां तक 40, ये पूरा का पूरा पैरेलल जो स्लॉट है वो 40 का है, 40 मिलीमीटर का है। तो कहीं पर भी अगर पॉइंट आ गया तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्स से 40 ही होगा। तो जब भी हम एंड बी को बनाते हैं आप ये ध्यान रखेंगे कि पॉइंट नहीं लेंगे, आपने पॉइंट से मेजर तो करना है, बट उसको एक्स एक्स के फिर एक पैरेलल लाइन खींच देनी है, एक लोकस में उसको कन्वर्ट कर देना है जब भी दूसरा एंड बनाएंगे तब। और जब पहला एंड बनाएंगे तो क्या करेंगे? बस पॉइंट लेंगे। ठीक है, केवल एक कॉर्नर पर एक पॉइंट लेंगे। देखो यहां पर हमने कोई पॉइंट नहीं लिया है। सेम एज 65 मिलीमीटर इन फ्रंट। अब यहां पर एक्स एक्स में 65 नीचे चला गया, सपोज टू बी 65 कहां पर आया? यहां पर। ये 65 यहां पर आया और मैंने एक लोकस बना दिया। ये जो लोकस ये पैरेलल किसके है? समांतर किसके है? एक्स एक्स लाइन के है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया दोस्तों? इसको मैं ए डैश बोल सकता हूं, ये रहा ए डैश, और इसको मैं ए बोल सकता हूं, ये रहा ए। डन। अब एंड की इंफॉर्मेशन यहां पर भी बना देते हैं ताकि सिमिलैरिटी नजर आए कि दोनों में सिमिलैरिटीज हैं क्या। देखिए जरा, यहां पर दिया रखा है द एंड ए इज 2 सेंटीमीटर अबव द एचपी। तो हम लोग यहां पे जाएंगे, स्केल को कुछ ऐसे रखेंगे, यहां से हम 2 सेंटीमीटर सपोज टू बी किया हमारा, यहां से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर है, और हमने पॉइंट मार्क करके ये हमने एक लोकस बना दिया।
3 सेंटीमीटर इन फ्रंट आपको पता है क्या बनता है, नीचे बनता है। तो यहां पर हम लोग गए 3 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं गाइस, और एक एक्स एक्स लाइन को हम बना देते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते थे एंड बी इज 1 सेंटीमीटर बिलो एक्स एक्स लाइन से बिलो। अब बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। तो एक्स एक्स लाइन से हम लोग कितना नीचे जाएंगे, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग 1 सेंटीमीटर सपोज टू बी कितना हो गया दोस्तों, इतना हो गया। तो ये हम लोग यहां से ये 1 सेंटीमीटर। अगेन मैंने बोला था एंड बी के लिए हम लोग पूरी लोकस बनाते हैं। एंड ए को हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम एज हमने एंड ए को पॉइंट से स्टार्ट किया, द एंड इज 2 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट दिया, 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट नीचे भी पॉइंट दे दिया। द एंड बी इज 1 सेंटीमीटर बिलो। तो 1 सेंटीमीटर में पॉइंट मार्क करके पूरा एक लाइन खींचना है, लोकस बनाना है, ठीक है। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर का पूरा एक लोकस ड्रॉ कर दिया। एंड 4 सेंटीमीटर बिहाइंड, दोस्तों बिहाइंड का बनता है, ऊपर बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अबोव एंड बिहाइंड दोनों ऊपर बनते हैं, बिलो इन फ्रंट दोनों नीचे बनते हैं। पहला लेक्चर देखो, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर बिहाइंड कहां बनाऊंगा, ऊपर। एक्स एक्स से 4 सेंटीमीटर कहां चला गया, ऊपर चलेगा। सपोज टू बी ये 0 है और यहां से 4 सेंटीमीटर मैंने ये बोल दिया और पूरा एक लोकस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही चीज है, कोई टेंशन मत लो। अभी जो एंड था ना वो थोड़ा सा नीचे था, यहां पे क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ, यहां ना आते हुए उसने एंड को थोड़ा सा ऊपर दे दिया, इसके थोड़ा सा ऊपर दे दिया। मतलब ए जो था वो ज्यादा नीचे हो गया एज कंपेरिजन टू बी के। टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जैसा बन रहा है बना दो। अब दोस्तों यहां पे दोनों ही साइड एंड हम लोगों ने बना लिए। एंगल्स इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, एंगल तो दोनों में ही नहीं है। तो एंगल्स के बाद में किसका नंबर आता है आपको पता है, लेंथ और डिस्टेंस का नंबर आता है। लेंथ और डिस्टेंस क्या दे रखी है, तो डिस्टेंस के नाम पे हमारे पास में एक लाइन है। क्या लाइन है, द प्रोजेक्टर ऑफ द एंड ऑफ अ लाइन AB आर 50 मिलीमीटर अपार्ट। और बात करें द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ अ लाइन AB आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लाइन AB के जो प्रोजेक्टर्स हैं, तो एक लाइन AB कौन सी होगी, ट्रू लेंथ। लाइन AB की जब भी बात करेंगे तो ट्रू लेंथ होती है वो। उसके प्रोजेक्टर्स क्या कहलाएंगे, तो हम बोलते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। भाई ट्रू लेंथ की इमेजेस कौन सी होती है, HP में वो टॉप व्यू होता है और VP में फ्रंट व्यू होता है। तो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो एक पर्टिकुलर ट्रू लेंथ है उसके जो प्रोजेक्टर्स हैं उनके एंड्स आपस में 50 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। अब इस लाइन को जरा समझो, तो इस डेमो डायग्राम से बढ़िया से समझाता हूं ना। देखिए एक ट्रू लेंथ है ये और ये, ऑब्वियसली सेम लेंथ होती है। इनकी प्रोजेक्टर्स कौन सी होगी, तो मैंने बोला A डैश B डैश A और B। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो प्रोजेक्टर्स का मतलब यही, मतलब फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। दैट मींस के स्टार्टिंग एंड कौन से हो गए, A डैश और A, और आखिरी एंड्स कौन से हो गए, B डैश और B। और क्या बोल रहा है वो, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली लाइन क्या बोलना चाह रही है, ये वाली लाइन बोलना चाह रही है कि A डैश A से B डैश B की जो बीच की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है या 50 मिलीमीटर है। The projectors of the ends of a line AB are 50 मिलीमीटर apart. फ्रंट व्यू टॉप व्यू के स्टार्टिंग एंड से फ्रंट व्यू टॉप व्यू के आखिरी एंड्स की जो दूरी है वो 50 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इसमें भी वही, इसमें भी वही। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए A डैश B डैश A B। नाउ अब यहां पर A डैश A है, 50 मिलीमीटर जैसे आगे जाएंगे तो हमको क्या पता चल रहा है कि हमको B डैश और B मिल रहा है। देखो यहां से आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले, और जैसे ही 50 यहां पर मार्क कर दिए हम लोग, हमको क्या मिल जाएगा, B डैश और B। कब मिल जाएगा, जब हम एक वर्टिकल लाइन को खींच देंगे। तो करना कुछ नहीं, A डैश A से 50 मिलीमीटर आगे जाना है और एक वर्टिकल लाइन को खींच देना है। A डैश A से 50 मिलीमीटर आगे जाना है और एक वर्टिकल लाइन को खींच देना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 50 मिलीमीटर यहां से लेकर यहां तक है, तो हम ये यहां पर रखते हैं इसको ऐसे, इसको बोल देते हैं कि ये 0 है और यहां से लेकर ये यहां तक 50 है। सेम एज हमने यहां पर रखा x एक्स पर और इसको यहां पे ये 0 है और यहां से लेकर यहां तक 50 है। अब 50 के बाद में डेमो डायग्राम में क्या पता चल रहा है, एक वर्टिकल लाइन हमको बनानी है। यहां पर हमें देखिए एक वर्टिकल लाइन को बना लेते हैं।
ये बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये अब यहाँ पे जैसे ये वर्टिकल लाइन आपकी आ गई है, ये आपको क्या दे रहे हैं, थ्रू डेमो डायग्राम हमको पता चल रहा है कि वो बी डैश और बी है, तो हमने यहाँ पर दोस्तों लिख दिया बी डैश और बी। ठीक है, ये देखिए बी डैश और बी। ठीक है, और यहां पर भी हम लिख देते हैं बी डैश और बी, है ना, बिल्कुल सही नहीं, गलत है। अब जरा देखो चीजें क्या है, जरा समझिए इस चीज को, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं यहां लिखना है और यहां नहीं लिखना। देखो जरा ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या चीज है। देखो यहां पे फिर पढ़ो एंड की इंफॉर्मेशन, देखो द एंड ए इज 20 मिलीमीटर अबोव, यहां पर क्या लिखा है, अबोव लिखा है उसमें, एंड 25 मिलीमीटर इन फ्रंट, यहां पे क्या लिखा है 25 मिलीमीटर इन फ्रंट, मतलब एंड ए में क्या क्या यूज करा गया है, अबोव और इन फ्रंट। अब एंड बी को करो, एंड बी इज 40 मिलीमीटर अबोव, देखो वापस अबोव बोला, द एंड एचपी एंड 65 मिलीमीटर इन फ्रंट, एंड 65 मिलीमीटर इन फ्रंट, मतलब फिर से एंड बी की इंफॉर्मेशन में क्या यूज करा उसने, अबोव और इन फ्रंट। जब भी ऐसा होता है कि पेयर एक जैसे बन रहे हैं, यहां पर भी अबोव बोला, फिर वापस दूसरे एंड की इंफॉर्मेशन में अबोव बोला, पहले एंड की इंफॉर्मेशन में इन फ्रंट बोला और दूसरे एंड की इंफॉर्मेशन में भी इन फ्रंट बोला, तो आपको ऐसे इसको मिला देना है। कैसे मिला देना है दोस्तों, ऐसे। ठीक है, अब जरा इस पर नजर डालो, इसको देखो, यहां पे क्या है, एंड ए इज 2 सेंटीमीटर अबोव एंड 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट। पहला जो पेयर है वो कैसा मिला, अबोव का और फिर इन फ्रंट का, तो ऑब्वियसली हमको पता था कि वो ए डैश और ए की बात कर रहा है, जो हम बना लिया। अब द एंड बी इज 1 सेंटीमीटर बिलो एंड 4 सेंटीमीटर बिहाइंड। अब देखो चीजें अलग हो गई, पेयर्स नहीं बन पाए, अबोव अबोव नहीं हुआ, इन फ्रंट नहीं हुआ, अबोव के साथ बिलो आ गया, इन फ्रंट के साथ बिहाइंड आ गया। तो आपको पेयर फॉर्मेशन किसके करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली ऊपर का नीचे और सामने का पीछे। तो अबोव का बिलो से और इन फ्रंट का बिहाइंड से आपको पेयर बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये था अबोव और ये था बिलो। एंड ए 2 सेंटीमीटर है, एंड बी 1 सेंटीमीटर बिलो है, अबोव का बिलो से पेयर बनाइए। तो आपने क्या करा, आपने इसको ऐसे मिला दिया। सेम एज अगर आप देखें तो आप बिहाइंड का पेयर किसके साथ में बनाएंगे, इन फ्रंट के साथ में। तो ए के साथ में अब आपने पेयर फॉर्म किया और आपने बनाया यहां पर बी। ठीक है, देखो जरा, एंड बी इज बिहाइंड 4 सेंटीमीटर बिहाइंड। पेयर किसका बना, पेयर बना आपका इन फ्रंट का बिहाइंड से। ये था इन फ्रंट और उसके साथ में गया बिहाइंड। तो आपको कुछ नहीं करना, ए डैश के साथ में यहां लिख दीजिए गाइस बी डैश, ए के साथ में यहां लिख दीजिए दोस्तों बी। देखिए क्वेश्चन अब आपका अल्टीमेटली हम सारी चीजें बना चुके हैं। सब यूज करने के बाद में भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है, वहीं पे ये भाई साहब काम में आते हैं। कौन, ये डेमो डायग्राम जो दिखे ना, वो काम में आते हैं। देखिए कैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जरा देखिए, हमें यहां पर B1 डैश भी चाहिए और B1 भी चाहिए, बाद में ट्रेसेस के बारे में सोचेंगे, पहले कंप्लीट तो करें। तो देखो सर कैसे कंप्लीट करें। तो यहां पे मजे की बात है, देखो जरा ए बी हमारे पास में और ए बी मेरे पास में भी है। अब यहां पे ए पर अगर मैं निडल रखूं और बी पर अगर मैं पेंसिल रखूं और घुमाऊं, इसको टर्न करूं, आर्क प्रोवाइड करूं और ए पर जाकर के रुक जाऊं और वहां से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले जाऊं, तो मुझे B1 डैश मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ट्रू लेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर देखो जरा, निडल को यहां रखो, पेंसिल को आप इधर ले जाओ, निडल को यहां, पेंसिल को इधर और घुमा करके ए के सामने ले आइए। तो निडल को यहां रखा दोस्तों, पेंसिल को यहां तक एक्सटेंड किया एंड देन इसको एक आर्क के थ्रू हमने बनाया, यहां तक लेकर आए, देखो यहां तक लेकर के आ गए एंड देन उसके बाद में हमको वर्टिकल ऊपर जाना है, तो हमने वर्टिकल इसको बिल्कुल ऊपर ले गए। जैसे हम वर्टिकल ऊपर ले गए, यहां पर हमको एक पॉइंट मिलेगा, उसको हम ए डैश से मिला देंगे। अकॉर्डिंग टू डेमो डायग्राम हमने इसको मिला दिया, तो ये कौन सा बन गया हमारा B1 डैश। ठीक है दोस्तों, और हमको पता है एक बार ट्रू लेंथ अगर हमारी आ गई है तो हमको दूसरी ट्रू लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली कट कर देते हैं थ्रू आवर कंपास। तो यहाँ पे आप आपका कंपास रख लीजिए, प्रकार जिसको आप बोलते हैं, यहां से ले लीजिए, बी डैश को पिक कर लीजिए। ये बी डैश को मैंने पिक करा, निडल को यहां पर रखा और पेंसिल को मैंने यहां पर रखा, ये मेरा इधर ट्रू लेंथ आ जाता है। नीचे ट्रू लेंथ एग्जैक्टली कहां आ गया दोस्तों, B1। तो अल्टीमेटली हमारा B1 भी आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बिल्कुल, बट ये बचा हुआ है। तो हमने क्या करा दोस्तों, वापस सेम प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं। ए पर निडल रखी, बी पर पेंसिल और घुमा करके हम ए के सामने ले जाते हैं, सेम एज। तो यहां पर निडल रखी दोस्तों, एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, पेंसिल को ले गए और इसको घुमाया
ठीक है, ये देखिए ऐसे करके इसको घुमा लिया एंड देन जैसे ही हम ए पर आए, ये ए पर आ गए और यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन किस तक ले जानी है, यहां तक, इधर तक, इस लोकस तक ले जानी है। तो वापस हम लोग यहां से उठे, वर्टिकली ऊपर गए और हम कहां तक ले गए उसको, ये यहां तक। ये देखिए मैं बी वाले लोकस तक लेकर के आया हूं। पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, ये वाला। तो यहां पर जैसे हमारे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया था, इसको हमने ए डैश से मिला दिया था। जैसे ये पॉइंट आ गया, इसको भी हम ए डैश से ज्वाइन कर देते हैं B1 डैश। और हमने बोला जैसे हमारी एक ट्रू लेंथ आ जाती है, हमें दूसरी ट्रू लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमने केवल क्या करना है, हमने केवल इस पूरे को पिक करना है। तो हमने यहां से लेकर इस B डैश को ये पिक कर लिया कंपास में, फिर क्या करा हमने, ए पर रखा और ए पर रख करके केवल इस लोकस पे कट कर दिया। देखो ए पर रखते हैं और ये वाले लोकस पे केवल कट कर लेते हैं, ये उठाया यहां पे रख करके बस कट करते हैं। सेम एज हमने ये यहां से ए डैश बी डैश को उठाया, ए पर रखा और बी डैश वाली लाइन पे लोकस पे हमने क्या कर लिया, कट कर दिया। तो यहां पर ये हो गया ये एंड देन फाइनली हमने इसको क्या कर दिया, जॉइन कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज सिंपली व्हाट B1। देखिए देखो कितने अलग अलग है ना, अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्वेश्चन माना जाता है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्वेश्चन माना जाता है। पर जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई क्वेश्चन थर्ड का है कि फर्स्ट का है। डेमो डायग्राम याद करो, कॉपी केट खेलो, क्वेश्चन को बनाओ, अच्छे से प्रेजेंट करो और नंबर ले आओ। अब दोस्तों ये जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारे पास में, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ बना चुके होते हैं दोनों ही क्वेश्चंस की, और ट्रेसेस हमसे पूछा जाता है, तो ट्रेसेस के लिए कुछ चीजें आपको रिमेंबर रखनी, याद रखनी है। क्या है दोस्तों, पहले तो ये दो चीज, फ्रंट व्यू स्मॉल h और VT ऑलवेज आर कोलिनियर, ये हमेशा एक ही लाइन पर बनते हैं, एक ये याद रख लीजिए। टॉप व्यू स्मॉल v और HT ऑलवेज आर कोलिनियर्स, ये एक लाइन पर बनते हैं। कौन, टॉप व्यू v और HT, कौन, फ्रंट व्यू h और VT, ये हमेशा एक ही लाइन पर मिलेंगे। साथ में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो स्मॉल h और स्मॉल v है ये ट्रेस पॉइंट्स कहलाते हैं। तो स्मॉल v और स्मॉल h, तो देखो स्मॉल h अगर ऐसा गया तो HT कहीं नीचे बनेगा वर्टिकली या उसके ऊपर बनेगा वर्टिकली। सेम है, स्मॉल v अगर ऊपर है तो VT उसके नीचे होगा और स्मॉल v अगर नीचे है तो VT उसके जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो इनको चीजों को लेकर के ये मैं डेमो डायग्राम में भी शो कर सकता हूं, बट यहां पर ये हॉच पॉच हो जाएगा, और चूंकि ये ट्रेसेस का पहला क्वेश्चन है इसलिए हमें ये चीजें रिमेंबर रखना है। वैसे प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैं इस चीज को क्लियर कर चुका हूं, आप चाहें तो वो देख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज इससे हमारा काम हो जाना है। तो हम लोग इस चीज का यूज करके देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो जरा, देखो फ्रंट व्यू स्मॉल h और VT एक लाइन होती है। आप करना कुछ नहीं है, जहां पर आपको फ्रंट व्यू दिखे, टॉप व्यू दिखे, एक्सटेंड कर दीजिए। तो फ्रंट व्यू ये है, ये इसको मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया। टॉप व्यू जो है इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं, तो दिस इज सिंपली व्हाट अवर टॉप व्यू। एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड कर दिया। अभी दोस्तों यहां पर हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू को एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए फ्रंट व्यू को हमने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, दैट मींस यहां स्केल रखी और इसको आगे बढ़ा दिया। टॉप व्यू को हमने इसको आगे बढ़ा दिया। क्यों आगे बढ़ाया, क्योंकि हमको पता है स्मॉल h और स्मॉल v हमेशा कहां मिलेंगे, x पर, ये हमेशा हमको x पर ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखते हैं तो फ्रंट व्यू जैसे ही x पर टच होता है, हम बिना कुछ सोचे समझे इसको क्या लिखें, फ्रंट व्यू के साथ में क्या है h, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों h। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा h हो गया। ठीक है, अब हम किसको देखते हैं, टॉप व्यू। टॉप व्यू के साथ में क्या जुड़ा है, स्मॉल v, तो टॉप व्यू के साथ स्मॉल v अगर जुड़ा है तो टॉप व्यू ऊपर जा रहा है, और जैसे ही ये x पर टच होता है इसको हम लिख देते हैं स्मॉल v, स्मॉल v। सेम यहां पर देखो, कहां पर, इधर देखिए, यहां पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू मैंने नाम दे रखा था, बट मैं यहां पर नाम नहीं ले रहा हूं। फ्रंट व्यू क्या था, a डैश और b डैश। यहां पर देखो a डैश b डैश ने कहां पे x लाइन को क्रॉस करा है, देखो यहां पर एक्सटेंड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर कोई आपको लाइन नहीं मिलने वाली। b डैश को आगे बढ़ाओगे कोई लाइन नहीं मिलने वाली, ये केवल यहां था। कहां था, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर देखो a डैश b डैश ने ऑब्वियसली क्रॉस कर रखा है किसको, x को। कहां को क्रॉस कर रखा है, ये वाले पॉइंट पर। तो a डैश b डैश के साथ में कौन जुड़ा था, h, तो हमने इसको नाम दे दिया h। इसको आप याद रख लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये आपका स्मॉल h हो जाता है। सेम टॉप व्यू आपका क्या था, a और b, यहां पर फोकस करो, a और b कहां है, ये रहा a और b। a और b
ने एक्स एक्स पर क्रॉस कर रखा है। देखो ए और बी एक्स एक्स पर कहां पर टच हो रही है, ये यहां पे। तो ये जो पॉइंट आपका हो जाता है, देखो टॉप व्यू जहां पर भी होता है वहां पर हम क्या लिख देते हैं गाइस, स्मॉल वी। सो दिस इज योर स्मॉल एच, दिस इज योर स्मॉल वी। अब देखिए स्मॉल वी से वीटी कहीं नीचे और ऊपर होता है, स्मॉल एच से एच टी कहीं नीचे और ऊपर होता है। सेम अब यहां पे करते हैं, देखो नीचे अगर मैं लाइन खींचूं तो कहीं पर भी कटना नहीं है, जबकि यहां पे मैं एच से अगर थोड़ा भी ऊपर बढ़ाता हूं वर्टिकली वर्टिकली वर्टिकली, तो स्मॉल एच जैसे ही ऊपर गया इसने एच टी मुझे प्रोवाइड कर दिया, और स्मॉल वी को नीचे ले जाऊंगा कोई मतलब नहीं है। वी को जैसे ही ऊपर ले जाता हूं ये कहां कट हो गया, यहां पे। इसने मेरे को क्या दे दिया दोस्तों, वी टी। ये मेरा क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। यहां पर आप बनाते हैं तो देखिए जरा, ये वी, अब वी को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, मुझे कहां तक ऊपर ले जाना है, तो यहां पर देखो मुझे कहां तक ऊपर ले जाना है, मुझे वीटी बनाना है। अब देखो वीटी किससे टच है, अगर वीटी को ऊपर नीचे जाना है तो एवरी टाइम कहां तक जाएगा, फ्रंट व्यू तक, क्योंकि मैंने क्या बोला ये तीनों अपने आप में कोलिनियर होते हैं। देख ऑल आर द पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स हैं, फ्रंट व्यू भी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो मैंने बोला वी को जैसे ही ऊपर ले जाऊंगा तो कहां तक ले जाना है इसको, केवल फ्रंट व्यू तक। तो जैसे ही मैं फ्रंट व्यू तक ले जाता हूं ये क्या हो जाएगा, वी टी। देखो मेरा रूल बन गया क्या, फ्रंट व्यू स्मॉल एच और वी टी की लाइन में। देखो जरा, ये है फ्रंट व्यू, ये है स्मॉल एच, देखो ये फ्रंट व्यू, स्मॉल एच ये रहा, और वी टी एक लाइन में है। अब देखो स्मॉल एच है, कुछ नहीं करना है, नीचे ले जाना है या ऊपर ले जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा भाई, टॉप व्यू कहां पर है। अब टॉप व्यू कहां पर है, ए और बी आपका टॉप व्यू है, इसको ऑब्वियसली ऊपर उठाओ, नीचे ले जाओगे तो कोई टॉप व्यू नहीं मिलने वाला। तो आपने इस ट्रेस पॉइंट को कहां उठा के ले गए, आप इसको बिल्कुल वर्टिकल कहां ऊपर उठा के ले गए, जहां पर भी कटे कोई फर्क नहीं किधर कट रहा है, किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर भी पॉइंट मिलता है आपको वहां आपने एच टी लिख देना। और देखो आपका रूल सक्सेसफुल। कौन सा, टॉप व्यू स्मॉल व्यू और एच टी एक लाइन में होते हैं। देखो जरा, ए बी टॉप व्यू है, स्मॉल वी देखो उसी लाइन पर आ गया, और एच टी एक लाइन पे, दैट मींस इस पर्टिकुलर लाइन पर ही आपका क्या है, स्मॉल वी भी और एच टी भी, ये आपका रूल सक्सेसफुल। एच एच वी वी एक्स एक्स पर ही बने हैं, और एच से कहीं ऊपर और नीचे एच टी और वी टी है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल एज दैट। ये आपका फर्स्ट एंगल का क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका थर्ड एंगल का क्वेश्चन हो जाता है। इसको पूरा मैं डायमेंशन कर देता हूं तो आप प्रॉपर्ली इसको देख लीजिए। दोस्तों यहां इसको देखिए, आपका कंप्लीट प्रेजेंटेशन हो जाता है। इस लोकस को आपको लोकस ऑफ पॉइंट बी फॉर फ्रंट व्यू लिखना है, सेम एज यहां पर भी लिखना है, बट जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। लोकस ऑफ पॉइंट बी फॉर टॉप व्यू, टॉप व्यू के आखिरी एंड बी का लोकस है, सेम एज यहां पर भी आपको लिखना है, जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। सेम एज हमने एंगल लिख रखा है, देखिए जरा, यहां पर जो थीटा एंगल है अल्फा है, आपको पता है कि फ्रंट व्यू का एंगल जो होता है वो अल्फा होता है, ट्रू लेंथ का ऊपर का जो एंगल थीटा, नीचे का जो ट्रू लेंथ का एंगल वो फाई, सेम एज टॉप व्यू का एंगल बीटा। यहां पर भी टॉप व्यू बीटा, ट्रू लेंथ फाई, ट्रू लेंथ थीटा, और फ्रंट व्यू का एंगल अल्फा, सेम चीज चल रही है, सेम चीज। एंगल यहां पर आ गए, यहां पे एंगल इधर बन गए, क्या फर्क पड़ना, थीटा फाई अल्फा बीटा, ट्रू लेंथ टॉप व्यू फ्रंट व्यू, सेम एज जो यहां पर आप फाइंड करेंगे वो यहां पर फाइंड करेंगे। भाई ऑब्वियसली मैंने बताया था कैसे आप एंगल निकालते हैं। डी को रख लीजिए, डी को मेजर कर लीजिए, एंगल सीखते हैं, उल्टा डी को रख लीजिए, यहां मेजर कर लीजिए, सेम एज यहां पर डी को कुछ इस तरह से आप पुट कर लीजिए, कैसे, ऐसे कुछ डी को आप रख लीजिए, किधर, इसको ऐसे उठाइए और यहां पे उठा करके प्लेस कर दीजिए, जितना भी एंगल है मेजर करके यहां लिख दीजिए, 7 लाइंस बना लीजिए, थीटा फाई अल्फा बीटा ट्रू लेंथ टॉप व्यू फ्रंट व्यू। तीन चीजें मेजर करनी है, लेंथ से मेजर कर लीजिए कितना है, ऑब्वियसली 70, 53, 63, 62 जो भी आए, जितना भी आए। हो सकता है कि आपके पड़ोसी स्टूडेंट्स का, नेबर स्टूडेंट्स का कुछ अलग आंसर आ रहा हो, तो टेंशन मत, मैनुअल चीजें कुछ ना कुछ होती हैं, 2-3 मिलीमीटर का डिफरेंस आ जाता है, एंगल्स का भी डिफरेंस आता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है और ये प्रेजेंटेशन आपको करना है। चीजें जो डार्क है वो आपको डार्क दिख रही है और जो लाइट है वो लाइट दिख रही है, तो अपनी पेंसिल को वैसा ही चलाइए। दोस्तों जिस पर्टिकुलर में आपको चौक डार्क दिख रही है आपको डार्क ही बनाना है, और लाइट दिख रही है वहां लाइट ही बनाना है। मेरे अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं, कितना करोगे फुल मार्क्स, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ भी डेमो डायग्राम की मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करी थी, आई होप आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट में चलेंगे और देखेंगे कि पैटर्न एट और पैटर्न 9 कैसे होता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।